तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे। समरी पढ़ने वाले हैं हम। क्या समरी? अध्याय की समरी। समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध, ये फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो जो पदार्थ सेम प्रकृति के बने होंगे वो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल को पदार्थ का मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मिश्रण कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल होता है, शुद्ध पदार्थों का। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो हमारे क्या होंगे, वो मिश्रण। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं जल में चीनी को मिला दिया हमने, रक्त, वायु को मिला दिया, या बालू आ जाती है, नमक का मिश्रण आदि को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। क्या होगा ये? मिश्रण। फिर ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। समुद्र का जल, अब क्या है, समुद्र के जल में क्या होता है, नमक होता है। तो क्या है इसमें और बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, मटेरियल्स अलग अलग तरह के, और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, समुद्र के जल में। तो हम समुद्र के जल को शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। ठीक है। उसी तरह से खनिज है हमारे, मिट्टी आज सभी मिश्रण का उदाहरण है। ये मिट्टी, खनिज पदार्थ, समुद्र का जल, ये सभी क्या है, हमारे मिश्रण के उदाहरण। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रकार द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम, यानी कि हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं अलग कर सकते किसी भी शुद्ध पदार्थ को। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी आदि। अब सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं NaCl, ये एक शुद्ध पदार्थ है, ये नमक होता है, कॉमन साल्ट कहते हैं इसे, जिसे हम खाने में यूज करते हैं। किसमें करते हैं? खाने में। ठीक है। तो अब इसे हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया या फिर फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। Na को और Cl को अलग नहीं कर सकते। हमें किसका यूज करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इधर से साफ कर दिया। ठीक है फ्रेंड। चलिए, तत्व, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं इसको जानेंगे। एलिमेंट फ्रेंड्स एक ही तरह के होते हैं, इनमें कोई भी मूल रूप होते हैं एलिमेंट। फ्रेंड कैसे भी एलिमेंट को कुछ भी करके, चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस कर लें चाहे कोई केमिकल कर लें, अलग अलग नहीं कह सकता, क्योंकि वो वन ही होता है। जैसे कि Na, तो ये क्या एक एलिमेंट है। कुल मिला के फ्रेंड्स हमारे 112 एलिमेंट हैं। कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं इन्हीं 112 एलिमेंटों में से बनी होती हैं। एग्जाम्पल की मैंने Na लिया, Mg है, पोटेशियम है, हमारा सोडियम है, ये मैग्नीशियम का है, ये पोटेशियम है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं ETC। कितने होते हैं? 112 कुल मिला के। ठीक है जी, ये हो गया एलिमेंट। अब देखते हैं यौगिक, कंपाउंड, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक तत्वों के मेल के निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल
नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक हैं। फ्रेंड इस पर आप स्टार मार्क्स कर देता हूँ, ये आपके लिए जरूरी है। कंपाउंड यौगिक भी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण हमारे दो तरीका के देखे हमने, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले हम समांगी मिश्रण की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण कहते हैं उस मिश्रण से जो कि कंप्लीटली मिक्स हो। एक तरह से हम कह सकते हैं जो मिक्सचर कंप्लीट मिक्स हो, कंप्लीटली मिक्स, तो उसे हम कहते हैं क्या? समांगी मिश्रण या फिर होमोजीनियस मिक्सचर इंग्लिश में, ठीक है। अब विषमांगी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषमांगी मिश्रण, या फिर हम इससे एक और चीज भी कर सकते हैं क्या? विषमांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये जो है फ्रेंड कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग अलग होते हैं और उसके कणों को अलग अलग पहुंचाना जा सकता है, समांगी विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। अब चीनी में आप नमक मिला दो तो भी वो विषमांगी मिश्रण ही आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण विलयन कहते हैं। विलयन का अर्थ होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है जी, इसे कर दिया सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विलयन पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, मिश्र धातु, द्रव्य, नींबू पानी, गैस, वायु। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक सी स्वाद होता है। क्या है कि इसके जो कंप्लीट मिक्स होता है, ये कंप्लीट मिक्स। अब इसके जो है हम यहाँ से जैसे कि एक ओ है, तो यहाँ पर मान के चलिए मैं दो तरह से लेता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे से मिक्सिंग करके समझाने के लिए हम ब्लू, और यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, ठीक है जी। अब एक और कलर ले लेते हैं नया हम, चलो रेड लेते हैं। तो यहाँ पर रेड है, 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 यहाँ पर रेड है। क्या है ये? एटम्स, इन्हें आप एटम मान के चलिएगा, ठीक है जी। तो बराबर बराबर दूरी पर और बराबर बराबर गैप से होते हैं। यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, फिर यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, फिर यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है एक यूनिफॉर्मली होते हैं, यूनिफॉर्मली पूरे जो है ये आपके यूनिफॉर्मली बने होंगे। तो हम उनसे क्या कहेंगे? कंप्लीट मिक्स होते हैं, तो उनसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। कंप्लीट मिक्स होंगे तो, ठीक है जी। तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो इसे तो मैं कैसे ही बना दूं यहाँ पर कोई भी, और यहाँ पर कैसे भी करके बना हुआ है, तो ये आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं है। किसी के एटम कहीं ज़्यादा हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। दोनों तरह से आप लिख सकते हो, कंप्लीट मिक्स नहीं है चाहे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। तो वो कौन सा मिश्रण होगा भाई? हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को, कौन से को? होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन। विलयन क्या बला है? ये होता है हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, आपका शुगर सॉल्यूशन भी है, शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपके किसके उदाहरण है फ्रेंड? चलिए विलयन कहते हैं।
विलयन पदार्थों की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, मिश्र धातु, द्रव्य, नींबू पानी, गैस, वायु। ठोस आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु का अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो पीतल क्या है? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है। नींबू पानी ये सॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीटली मिक्स होता है, सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। समान रूप से वितरित का मतलब है ये यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ये सॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है। अर्थात इसके कणों में अलग अलग पहचान नहीं जा सकता। नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है। नींबू पानी चीनी पानी इनका स्वाद एक जैसा होता है, कहीं से भी चेक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, अब पाठगत प्रश्नों की तरफ हम कुछ देखते हैं। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ये पहला प्रश्न है एनसीईआरटी बुक्स का, तो इसका आंसर है, चलिए स्क्रीन में छोटा करता हूँ, पूरा आंसर अच्छे से दिखेगा। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारा जैसे कि एक ही प्रकार का बना होता है और अच्छे से कंप्लीटली मिक्स होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकृति के हों, जब हमारे जो हैं उसमें पदार्थ तत्व मौजूद जिसमें सभी कण हैं, पदार्थ या फिर हमारे तत्व हैं, एक ही प्रकृति के हों, रासायनिक प्रकृति के हों, एक ही रासायनिक प्रकृति के हों, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। उत्तर: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट समान होती है, इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मिक्स कम्प्लीटली होता है और ये इनकम्प्लीटली मिक्स होता है। यूनिफॉर्मली भी कह सकते हैं आप उसको और यूनिफॉर्मली मिक्स भी कह सकते हैं। इनके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट प्रकथन सीमाएं नहीं होती। इसके विभिन्न अवयवों के बीच प्रकथन सीमाएं होती हैं। उदाहरण: शक्कर या चीनी का विलयन। उदाहरण: सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड, आपको ये खुद करना है, मैं खुद नहीं बताऊंगा। उदाहरण के साथ सामग्री और विषमांगी मिश्रण के विधेयक कीजिए, आपको खुद करनी है ये, ठीक है। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? विलयन दो, उत्तर यहाँ पर विलयन दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिक्स होते हैं, वो भी कंप्लीटली यानी कि होमोजीनियसली, तो हम उसे विलयन कह सकते हैं। इसके कणों की समांगिकता होती है। समांगिकता मतलब समानता। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, हमें किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलयक के कणों का विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, यह स्थायी होता है। अब निलंबन की बात करते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों में समांगता नहीं होती, जबकि इसके कणों में समांगता होती है। ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी और ये विषमांगी है, ये अंतर है। इसके कण बड़े होते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इनके कण निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जैसे कि प्रकाश की किरण इनके ऊपर पड़ती है तो ये फैलाने का काम करते हैं। और ये विलयन के प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और इसमें से प्रकाश पास ही नहीं हो सकता। विलयन में से सॉल्यूशन में से प्रकाश ही नहीं पार हो सकता, ठीक है। इसे छानने की विधि से अलग किया जा सकता है, लेकिन इसे छानने की नहीं, इसे केमिकल प्रोसेस से भले अलग कर सको आप, पैसे तो कर ही नहीं सकते। ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, सॉरी। और क्लोराइड की दूसरी बात करते हैं। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी। इसके कणों की समांगिकता नहीं होती, इनके आकार छोटे होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता।
ये प्रकाश मार्ग के दृश्य बनते हैं और टेंडल प्रभाव दिखाते हैं। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये भी अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी। एक संतृप्त ब्लेंड बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 294 केल्विन पर घोला जाता है। इससे तापमान की सांद्रता प्राप्त करें। ये आपको खुद प्राप्त करनी है फ्रेंड, ये मैं आपको नहीं करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जाके बताइएगा फ्रेंड।